बच्चे की तबीयत सीरियस थी, सब जगह घूम लिए थे हम, डॉक्टरों पे चांदपुर से भी ले आए थे। उस बच्चे को ये जलने के बाद खाना नहीं खा लिया तो इसके लीवर पे सूजन आ गई। अब ये बीमारी बढ़ती जा रही थी, इसमें 7 की हुई मौत। तो या 7 को तो हम कल सारा दिन फिरे ले, वो पूरा दिन हो गया हमें रोटी का टुकड़ा भी नहीं। अभी यह है कि अभी प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं करी खिलाफ, न ही किसी को नोटिस तो आए हैं, मगर गिरफ्तारी किसी की नहीं है। क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं इंसाफ मिले हमें, यानी गिरफ्तारी हो गई। बिजनौर में शुगर मिल की गर्म राख में झुलसे 5 बच्चों में से 13 वर्षीय शाद की मंगलवार देर रात मेरठ मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान मौत हो गई। करीब 1.5 महीने से जिंदगी और मौत से जूझ रहे शाद के निधन से परिवार में कोहराम मच गया, जबकि अन्य घायल बच्चों के परिजनों की चिंता भी बढ़ गई है। सबीना। अच्छा, आज आपका ये बेटा है, इसकी मौत हो गई है, कहाँ लेके गए थे और कहाँ मौत हुई? मैं मेरठ लेके गई थी, मुझसे क्या बोले सरकारी हॉस्पिटल से रेफर कर दिया था इसे मेरठ के लिए। तो मैं मेरठ लेके पहुंची तो वहाँ पर इन्होंने एडमिट कर लिया। एडमिट के बाद मेरा बच्चा जब तक हम उसमें कहा नहीं, एम्बुलेंस में जब तक बोलता रहा, पानी भी मांगो गया मेरे से। हुआ क्या था आपके बच्चे को? बच्चे की तबीयत सीरियस थी, सब जगह घूम लिए थे हम, डॉक्टरों पे चांदपुर से भी ले आए थे। उस बच्चे को ये जलने के बाद खाना नहीं खा लिया तो इसके लीवर पे सूजन आ गई। अब ये बीमारी बढ़ती जा रही थी इसे। कितने बच्चे झूल सकते थे? इसमें 5 बच्चे झूले हैं, झूल सके। इसमें 7 की हुई मौत। तो हालत कैसी है उनकी? औरों की हालत भी ऐसी है जैसे हमारे, बस गंभीर है उनकी हालत भी। इसी दौरान शाद, उजैद, रिहान, साहिल और बिलाल गर्म राख की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गए थे। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। घटना के बाद जिला प्रशासन ने मिल और बाग स्वामी को नोटिस जारी किया था। वहीं जनप्रतिनिधियों ने भी अस्पताल पहुंचकर बच्चों का हालचाल लिया था और बीजेपी नेता मौसम चौधरी ने परिवारों की 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद की थी। परिजनों के अनुसार आर्थिक तंगी के कारण बच्चों का लंबे समय तक किसी बड़े अस्पताल में नियमित उपचार नहीं हो सका। मंगलवार को शाद की तबीयत अधिक बिगड़ने पर उसे मेरठ मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। शाद की मौत के बाद उजैद, रिहान और साहिल की हालत को लेकर चिंता बढ़ गई है। तीनों का उपचार जारी है और उनकी स्थिति अभी गंभीर बताई जा रही है। वहीं बिलाल की हालत में सुधार है। घटना के बाद परिजनों ने प्रशासन को दिए बयान में कहा था कि बच्चे अनजाने में गर्म राख वाले स्थान पर पहुंच गए थे और इस मामले में वे मिल प्रबंधक के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते। शाद की मौत के बाद एक बार फिर सार्वजनिक स्थानों पर खतरनाक औद्योगिक अवशेषों की सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल एक परिवार अपना मासूम खो चुका है, जबकि अन्य परिवार अपने बच्चों के जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? राशिद। बताइए। मेरे बच्चे गए थे खेल में, 5 बच्चे थे ये, और झालू रोड पे चले गए थे। वहाँ मिल की राख पड़ी थी साइड में ही, वहाँ जल गई है। उनमें से एक की आज मौत हो गई। 3 बच्चे घायल है, 7 की 3 बच्चे घायल चल रहा है, उनकी सीरियस हालत चल रही है और 5 बजे है वो ठीक हो चुका। उसकी मतलब इतना नहीं है, 3 सीरियस है इसमें। अभी यह है कि अभी प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं करी खिलाफ, न ही किसी को नोटिस तो आए हैं, मगर गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई। क्या चाहते हैं आप? हम तो चाहते हैं इंसाफ मिले हमें, यानी गिरफ्तारी हो गई। और जिनका बाग था ये, उन्होंने अपने मकान में डलवा रखी राख, पता करके आके डाल गए थे जानबूझ के, वैसे तो धोखे डाल गया अपने हमारे घर पे बाग के सामने, मगर इन्होंने यहाँ पे डलवा रखी है। अपने बाग के सामने भी इन्होंने अपना आपने नहीं डलवाई है। ये खाली सफा हो रहा है। तो आपने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की थी? कार्रवाई क्या, हमने थाने में एप्लीकेशन दी शुरू में, फिर दी हमने SP हैं गए, फिर दी मैम से भी 2 दफे मिलकर लिया मैम से भी, और फिर हमने क्या कलेक्ट्रेट में धरना भी दिया है। कोई मसला हल हो नहीं गया। क्या नाम है आपका? किसान। अच्छा, उस दिन जब आप लोग गए थे क्या घटना हुई थी, कोई बताओ। वहाँ पे हम घूमने गए थे, हमें पता नहीं था पीछे आएंगे। जब हम इधर घूमने वाले थे नहीं, तो पीछे से एक आदमी आके इधर को ठोकर मार गया। तो जैसे वो ठोकर मार के गया नहीं, तो हम जब इधर को आए तो बाघ वाला सोचा हम कह रहे हैं, हम जैसे बाघ में भागे, तो ये जो बाघ वाला था यहाँ पे रहता, तो हमारे पीछे पाइप लेकर भागे लोहे का। अच्छा, हुआ क्या था वहाँ पे, मतलब तुम्हारे ये सब कैसे हुआ? ये जब पीछे भागे जब चले। अच्छा, कौन थे वो जो पीछे भागे थे? वो बाघ वाले थे। यहाँ पे गंदे गंदे से इनका यहाँ पे हो रहा, तो वहीं थे 2 स्कूटी से।